प्रश्न संख्या 38 है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए लिखना है LHS बराबर जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, रूट है रूट लगा देना है। अब दोनों का अलग अलग हरों का परिमेयकरण करना है तो लिखना है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। हरों का परिमेयकरण करने का नियम है कि हर जो है माइनस में अगर रहेगा तो चिन्ह प्लस में लिखना है, जो हर रहेगा वही लिखाएगा, लेकिन चिन्ह जो है उल्टा हो जाएगा तो यहाँ माइनस है तो प्लस में लिखना है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। जो ऊपर लिखना है वही नीचे सेम, फिर प्लस ये चिन्ह जो है यहाँ लिख लिए रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इसका भी हरों का परिमेयकरण, यहाँ प्लस है तो माइनस में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर जो है प्लस में दोनों है तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट लगा लेना है प्लस, यहाँ दोनों माइनस में सेम है तो 1 माइनस साइन थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 का स्क्वायर यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, रूट लगा देना है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका होता है मान कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख लेना है कोस स्क्वायर थीटा, रूट है रूट लगा देना है प्लस फिर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका भी कोस स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर थीटा, रूट लगा लिए। अब यहाँ ध्यान देना है स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब डबल बार है तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इसमें भी खत्म हो जाएगा, आंसर हर दोनों में रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ भी हो जाएगा उसी प्रकार 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब जो है इसका भिन्न का जोड़ जोड़ लेंगे, एलसीएम आएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस में ही माइनस में कट जाएगा, एक एक हो जाएगा 2 बटे कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा RHS। सिद्ध हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ये सिद्ध करना है। तो LHS से भी सिद्ध कर सकते हैं और RHS से भी सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले LHS से सिद्ध करते हैं, LHS बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर थीटा।
1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे इसे सोल्व करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे एक बटे में जो है, बटे में इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। चलिए आगे, यहाँ स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। यही हमें लाना था RHS। अब इसे दूसरा रूल RHS से सिद्ध कर लेते हैं, ये भी देख लीजिए। RHS बराबर, RHS में जो दिया हुआ है राइट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा लिख लिए। तो अब इसका हरों का परिमेयकरण कर लेना है। हरों का परिमेयकरण करने के लिए 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा से गुना हो जाएगा, क्योंकि हर है माइनस में, तो आंसर हर दोनों प्लस में लिखकर गुना करेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा अब बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ इसका स्क्वायर रहेगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये LHS आ गया। तो दोनों नियम में से किसी भी नियम से बनाएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसे सिद्ध करने के लिए LHS से चलना है। LHS बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस, तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। टेन पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर दे दिए, माइनस में लिख लेना है साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन गुना कोस होकर लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। आगे ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर एक साथ लिख लेंगे, साइन 2 में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन बटे कोस होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। यही RHS लाना था।
चलिए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं कि टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए सिद्ध करना है। तो LHS से चलेंगे। LHS बराबर टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2। अब यहाँ टेन स्क्वायर को बदलना है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए के रूप में लिख दिए। अब कोट स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस में 2। एलसीएम ले लेंगे पूरा में, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए गुणाम लिखाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए गुना होकर लिखाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से भाग देंगे तो दोनों वही आएगा। तो ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इसमें गुना होकर लिखाएगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ ऊपर ध्यान देना है, अंश जो है साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में है। इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और बटे में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और बटे में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो 1 बटे कोस होता है सेक, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 बटे साइन हो जाएगा कोसेक RHS सिद्ध हो गया। प्रश्न संख्या 42 है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ये सिद्ध करना है। तो इसे RHS से सिद्ध करेंगे। लिखना है RHS, यानी राइट हैंड साइड से चलना है और लेफ्ट हैंड साइड ले आना है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इसे लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर गुना 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा तो कॉस स्क्वायर गुना 1 होगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। इस रूप में भी लिखेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 गुना 1 1 ही होगा और ये दोनों गुना में रह जाएगा। तो 1 बटे कॉस स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर इंटू 1 बटे साइन कोसेक स्क्वायर थीटा RHS आ गया। चलिए प्रश्न संख्या 43 का है 10 पर पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर a बराबर सेक पर पावर 4a माइनस
सेक स्क्वायर ए सिद्ध करना है तो LHS से चलना है। LHS बराबर 10⁴A प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ जो है दोनों में 10 स्क्वायर ए कॉमन ले लेना है। 10 स्क्वायर ए कॉमन लेंगे, यहाँ 4 पावर था तो 2 पावर बच जाएगा, यानी 10 स्क्वायर ए बचेगा। अब प्लस में यहाँ 10 स्क्वायर ए कॉमन ही ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 का गुणज होता है, इसलिए 1 बच जाएगा। अब 10 स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए -1 और 10 स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर, इंटू में है। अभी दोनों को गुना कर लेंगे, सेक स्क्वायर गुना सेक स्क्वायर हो जाएगा सेक पर पावर 4 ए माइनस सेक स्क्वायर गुना -1 करेंगे तो माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। यही हमें लाना था RHS, सिद्ध हुआ। अब जो प्रश्न संख्या 44 का एक है, कोट थीटा -tan थीटा बराबर सिद्ध करना है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसमें भी LHS बराबर लिखेंगे कोट थीटा -tan थीटा। तो कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख लिए, और -tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब LCM लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, कोस गुना कोस कोस स्क्वायर, यहाँ कोस से कोस कट जाएगा, साइन गुना साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि हर जो है RHS में साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, तो यहाँ हर सेम मिल गया है। अंश में जो है 2 कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, इस साइन को हमें कोस में चेंज कर लेंगे, प्राप्त आंसर हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अब बटे में जो है वही रह जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से गुना कर लेंगे, 1 हो जाएगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस और कॉस जुट जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, RHS आ गया, सिद्ध हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 44 का 2 है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये सिद्ध करना है। तो LHS चलेंगे, LHS बराबर कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। LCM लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन गुना साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 बटे साइन होता है कोसेक, यहाँ लिख लेंगे कोसेक थीटा इंटू 1 बटे कॉस होता है सेक थीटा, यही RHS लाना था, RHS सिद्ध हो गया। अब प्रश्न संख्या 45 है, साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा बराबर लाना है टेन थीटा। तो यहाँ LHS बराबर इसमें भी चलेंगे, LHS बराबर
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ साइन थीटा है, इसमें भी साइन क्यू थीटा है, तो साइन ले लेंगे कॉमन, साइन थीटा कॉमन ले लिए तो बचेगा यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो टेन आ जाएगा, यानी इस दोनों को काटना है। तो इसे बराबर करने के लिए इस साइन को कोस में बदल दीजिए या इस कोस को साइन में बदलिए, किसी एक को बदलेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस साइन को ही बदल लेते हैं, पहले साइन थीटा लिख लेंगे इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे कुछ नहीं करना है, साइन थीटा इंटू 1, यहाँ माइनस 2 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा को आगे लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 1 में 2 घटेगा तो माइनस 1 आ जाएगा, नीचे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों बराबर है, दोनों कट जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इतना का मान होता है टेन थीटा, यही RHS आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन है कि सरलतम रूप में लिखें। प्रश्न संख्या 46 है कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको सरलतम रूप में लाना है। लिख लेंगे हल। अब इसे हल करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए गुना कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, 1 हो गया आंसर। अब प्रश्न संख्या 47 है, इसे सरलता रूप में लाना है तो कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन, और इस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस कोट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर 1 बटे साइन थीटा, एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन साइन गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बटे साइन बटे में यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 बटे कॉस
थीटा इंटू साइन थीटा। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/साइन थीटा भागा में ये है, उल्टा होकर गुना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे में 1। अभी साइन से साइन कट जाएगा, 1 1 खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 48 है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसे सरलता रूप में लाना है तो 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर है, यहाँ 2 कोस है, इसको अलग अलग लिख लेते हैं 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा गुना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ कोस थीटा से ये कोस थीटा काट देंगे, कट जाएगा, साइन गुना 1 हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो साइन बटे कॉस हो जाता है टेन थीटा। यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 49 है, इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले ही दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो कोसेक a - 1 इंटू कोसेक a + 1 हो जाएगा, दोनों गुना में। कोसेक a - 1 से कोसेक a - 1 कट जाएगा तो कोसेक a + 1 इसमें गुना होकर लिखाएगा कोसेक a इंटू कोसेक a + 1 प्लस, इसमें भी प्लस वाला ये कट जाएगा तो ये माइनस वाला इसमें गुना होकर लिखाएगा कोसेक a इंटू कोसेक a - 1। तो गुना कर लेंगे तो कोसेक a गुना कोसेक a हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a, और 1 से गुना होगा तो प्लस में है तो प्लस में कोसेक a, यहाँ हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर a माइनस कोसेक a बटे कोसेक स्क्वायर a और -1 का स्क्वायर। तो ये है प्लस में और ये माइनस में, दोनों कट जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा तो 2 कोसेक स्क्वायर a बटे कोसेक स्क्वायर a -1, 2 कोसेक स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a -1 बराबर होता है कोट स्क्वायर a। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 1/साइन स्क्वायर a हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर a बराबर होता है 1/साइन स्क्वायर a, क्योंकि यहाँ कोसेक स्क्वायर a है तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन, तो कोसेक स्क्वायर है तो 1/साइन स्क्वायर हो गया, और कोट स्क्वायर बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर a बटे साइन स्क्वायर a। यहाँ साइन स्क्वायर से ही साइन स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2/कोस स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर a। यही आंसर प्राप्त हो जाएगा।